चालू करेंगे क्या? अनिकेत जी, राजद जिला उपाध्यक्ष हैं आप, और आज जो है कहीं ना कहीं ये बातें उठ रही है कि आप जनसुराज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या सत्यता है इसकी, क्या बताना चाहेंगे इसके नहीं, मैं अभी राजद में हूँ और हमेशा राजद में ही मैं पहले से भी था, आज भी हूँ। एक सोशल मीडिया पे मैंने खुद ही एक पोस्ट डाला हुआ है। मैं एक दिन और पहले भी मैंने डाला था, प्रशांत जी से मैं मिला था। मेरा एक एनजीओ है, नेशनल यूथ फोर्स करके, तो मैं उस काम के लिए मैं उनसे मिला था। तो वहाँ पे काफ़ी बातें हुई, और जब आदमी कहीं मिलता है तो काफ़ी सारी चर्चाएं होती ही है। तो अभी आज मैंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि हाँ, मेरा लिस्ट में जो है नाम आया है, जन स्वराज के लिस्ट में मेरा 1 नंबर पे नाम आया है। लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता, और मैंने उनको मना भी कर दिया है। क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि चुनाव लड़ना चाहिए जीतने के लिए, और चुनाव तभी लड़ना चाहिए जब आप जीतने के लिए लड़ रहे हो। किसी को हराने के मकसद से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने का हमेशा ये मकसद होना चाहिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो खुद को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जन स्वराज की जो तैयारी है, और वो जो उनका जो मकसद है, उनका मकसद यही है पूरे बिहार में कि कैसे महागठबंधन को कमजोर किया जाए, और जो भी राजद प्रत्याशी हैं उनको कैसे हराया जाए। तो जब इन चीज़ों को मुझे काफ़ी दिन से बोला जा रहा था, हमको लगता है कि 2-2.5 साल से तो मुझे ज़रूर बोला जा रहा था वहाँ से, तो मैं काफ़ी बार तो मना ही किया। और अभी मेरा नाम जब आया तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं जीतने के लिए लड़ूंगा, और कहीं से भी राजद को हानि पहुंचाने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है, आपको कहाँ से चुनाव लड़वाना चाह रहे थे? नाथनगर विधानसभा से। आप राजद में हैं और आप अंदर हाँ, खाने से ये निकाल कर लाए हैं कि राजद को ही हराने का प्रयास पीके कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, और मुझे लग नहीं रहा है, तो मैं कंफर्म हूँ कि प्रशांत किशोर जी का, मैं व्यक्तिगत उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है कि नीति का विरोध होता है। और जहां तक उनकी जो नीति है, वो मुझे समझ में आ गया है कि वो महागठबंधन को हराने के लिए ही वो सारे कैंडिडेट ऐसे उतार रहे हैं जो महागठबंधन को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। भाजपा की बी टीम कहे जाते थे, उस पर आप मोहर नहीं, लगा रहे मैं थे। ये बात को मानता हूँ, पूरा 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 मानता हूँ कि वो बी टीम है। और उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो पार्टी की जो नीति है, वो कहीं ना कहीं ये है कि महागठबंधन को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, और जहां से राजद जीता हुआ है वहां कैसे उनको हराया जाए। आप अभी भागलपुर का, नाथनगर का, जहां तक देखे, मेरा लिस्ट हमने खुद ही डाला है सोशल मीडिया पे, मैंने खुद अपने से ही डाला है। उसमें 1 नंबर पे मेरा नाम आया हुआ है। तो मैंने उनको कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ आपकी पार्टी से। आपने ठीक है सर्वे कराया, मेरा नाम आया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चुनाव किसी भी एंगल से राजद को नुकसान करने के लिए तो नहीं लड़ूंगा। सर्वे में नाम आपका कैसे आ गया? क्या आपने कोई पर्चा भरा था पीके के नहीं, पार्टी के? हमने कोई पर्चा नहीं भरा है। और जहां तक बात पर्चा भरने की है, मुझे सुनने में आया है कि मेरे कुछ चाहने वालों ने पर्चा भरा हुआ था, लेकिन उसमें लिखा हुआ है उस पर्चे में कि मैं उस जनसुराज का वो नहीं हूँ, सदस्य नहीं हूँ। वो फॉर्म मैंने फोटो देखा है, मेरे किसी चाहने वालों ने भरा है, लेकिन उसमें कहीं भी जनसुराज में जो एक कॉलम होता है कि क्या आप जनसुराज के ये है, मतलब उनके मेंबर हैं, संस्थापक हैं, संस्था उसमें हैं आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि नहीं है। तो फोटो हमने भी देखा, लेकिन कहीं से भी मैं चुनाव वहां से नहीं लड़ना चाहता, जबकि वो मुझे लड़ाना चाहती, पर मैं लड़ना नहीं आप चाहता। मुलाकात किए हाँ, उनसे? मैं क्या मुलाकात, पार्टी स्तर पे नहीं, आपको कोई व्यक्तिगत मैं उनसे मिला था। हमारा एक एनजीओ है, नेशनल यूथ फोर्स, एंड हमारा ट्रस्ट है, तो मैं उन कामों से मैं मिला था। तो व्यक्तिगत में मिला था, तो व्यक्तिगत मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत वो इंसान अच्छे हैं। लेकिन हाँ, उनकी जो नीति है, मैं उनका विरोध करता हूँ। चुनाव लड़ना तो आप भी चाहते थे, चाहे अरे भाई, राजद से कौन नहीं लड़ना? लड़ना चाहता है, बिल्कुल लड़ना चाहते हैं, आगे लड़ेंगे भी। कौन नहीं लड़ना चाहता है? अगर मान लीजिए हम अगर कुछ कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव तो लड़ना ही है, आज ना कल तो लड़ेंगे ही। मजबूती से आप हाँ, राजद में जाते मजबूती से अभी मैं राजद के साथ हूँ, और आगे भी मैं अभी फिलहाल जितना मेहनत कर रहा हूँ मैं राजद के लिए कर रहा हूँ। और मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो ये मैं आपको जरूर बताता हूँ कि मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं किसी को हराने के मकसद से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बात को मानता हूँ कि नाथनगर से कभी भी यादव कैंडिडेट को नहीं लड़ाया जाएगा, राजद से भी। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी मैं राजद के साथ हूँ, और मजबूती से। अभी जो भागलपुर में कैंडिडेट उतारा गया उसके बारे में क्या? अभी देखिए, अभी जैसे जन स्वराज की तरफ से जो भागलपुर में कैंडिडेट को उतारा गया है, आप देख रहे होंगे कि उन्होंने क्या कहा कि जो दंगा में जो घटना हुआ था उसमें मुस्लिम कैंडिडेटों का उन्होंने केस फ्री में लड़ा। देखिए, एक बात बताइए कि उस दंगे में हम ये मानते हैं कि सारे लोगों के साथ घटना हुआ था, उसमें कुछ हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे। तो ये चीज कहीं से भी नहीं होता है कि किसी, जब कहीं दंगा होता है तो कोई एक इंसान थोड़ी ना उसमें घायल होता है, वो तो सारे समुदाय के लोगों का उन पे प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन कहीं से भी ये जो किया गया है, आप जानते हैं कि जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको हराने के लिए ये किया गया है, ये चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। और उनकी मानसिकता भी यही है कि कैसे महागठबंधन के कैंडिडेट को हराया जाए।